प्रेज़ द लॉर्ड गाइस। आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि जब हमें पता होता है कि हम हमारी लाइफ में गॉड की एक बड़ी प्लानिंग है, एक बिग प्लानिंग है गॉड की, लेकिन क्योंकि अभी फिज़िकली हम उस पोस्ट को नहीं ले पाते और दूसरे लोग भी हमें उस नज़र से नहीं देख पाते जिस नज़र से यहोवा पिता हमें देखता है ना। तो उस समय के दौरान हमें कैसे स्टेप लेने चाहिए कि हम अपनी कॉलिंग को समझते हुए उसकी ओर बढ़ सकें। ठीक है, आज इसी के विषय में मैं बात करूँगी। देखो, एक समय था कि जब शामूल के द्वारा दाऊद का अभिषेक किया गया था कि वो इसराइल का राजा हो, है ना। तो लेकिन 13 साल की एज में वो अभिषेक किया गया था, लेकिन वो 30 साल की एज में इसराइल का राजा बना। इतने समय के दौरान उसने क्या किया? इतने समय के दौरान परमेश्वर ने उसको उसकी उसकी तैयारी करवाई, उसको रेडी किया राज करने के लिए। ठीक है। तो देखो, मैं जैसे अपने पिछले संबंध से आपके साथ शेयर किया था कि कैसे जब दाऊद परमेश्वर के अनुग्रह में बढ़ता गया और मनुष्यों के अनुग्रह में भी बढ़ता गया, लोग उससे प्रेम करने लगे, जोनाथन उससे प्रेम करने लगा। तो एक उसकी लाइफ में एक समय आया कि शाऊल उससे नफरत करने लगा। इसलिए शाऊल जब भी उसे मारने की योजना करता था, तो इस समय कभी दाऊद को जंगलों में भागना पड़ता था, कभी पहाड़ों में भागना पड़ता था। उसकी हालत ऐसी हो जाती थी, सम टाइम उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं होता था। इसी प्रकार जब आपके ऊपर वो परमेश्वर की एक बड़ी प्लानिंग हो, एक बड़ी योजना हो, तो आपकी लाइफ में सिचुएशन सम टाइम ऐसी आ सकती है जिसके दौरान आप ये समझ सकते हो कि देख, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं कैसे इतने बड़े देश में राज करूँगा, कैसे मैं अपनी इस बड़ी कॉलिंग को ले पाऊँगी, कैसे मैं ये काम कर पाऊँगी। देख, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आज मैं बताती हूँ कि ऐसी सिचुएशन ही एक समय दावत की थी, उसने क्या किया। ठीक है, हम परमेश्वर के कलाम के बीच में जाते हैं। फर्स्ट शमूएल में हम जाते हैं। फर्स्ट शमूएल में 25 में, जहाँ दाऊद और एबीगेल, जो एबीगेल थी वो दाऊद की बाद में वाइफ बनी, पहले वो नावल की वाइफ थी। उसी चैप्टर के दौरान मैं आपसे बात करूँगी कैसे हमने अपनी लाइफ में इन सिचुएशन को हैंडल करना है। एक समय था कि जब जो दाऊद था वो शामूल मर गया था और शाऊल से वो भाग रहा था ना। तो भागकर वो परान के उजाड़ों में चला गया। वहाँ पर मुआन जो था, वहाँ एक मनुष्य था जिसका नाम नावल था ना। वो बहुत ही रिच पर्सन था। उसके बाद बहुत सारी भेड़ बकरियां थे, उसके पास उन कतरने वाले भी थे और बहुत रिच पर्सन था। और जब बाइबल हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पर बयान करते हैं कि जब एबीगेल उसकी वाइफ के विषय में बताया गया कि वो बहुत ही रूपवती थी, सुंदर भी थी और इंटेलिजेंट भी थी ना। सियानी मतलब इंटेलिजेंट पर्सन थी ना। और लेकिन नावल जो था वो उसका बोल जो था बहुत ही रूड बिहेवियर का था। बाइबल में बयान करती है कि उसका बोल शैतानी मनुष्य के तरह था ना। जब भी उसके मुंह से निकलता था वो मूर्खता ही उसके मुंह से निकलती थी, क्योंकि उसके नाम का मीनिंग ही ये था ना। तो एक समय आता है, परमेश्वर का दास दाऊद अपने लोगों को भेजता है कि आप नावल के पास जाओ, वहाँ से उनसे रिक्वेस्ट करो कि हमें खाने के लिए कुछ चीज़ें दे, क्योंकि जब ये लोग पहाड़ों में थे, हम इनके लिए एक डाल के समान थे। हमने इनके भेड़ बकरियों की रक्षा की, रात को भी इन्हें कोई भी डर नहीं था ना। तो वो हमारी हेल्प करे, क्योंकि दाऊद ने उनकी हेल्प की थी, तो उन्हें लगा था कि मैंने हेल्प की तो वो भी इसके बदले में हेल्प करेंगे। लेकिन नावल ने जवाब दिया कि दाऊद कौन है? बहुत सारे लोग हैं जो अपने मालिक से भाग जाते हैं। उसने एज अ निंदा उसकी इंसल्ट करनी चाहिए, और मैं क्यों अपने उन कतरने वाले का भोजन उनको दूं जिनको मैं जानता भी नहीं ना। तो वो जब उन्होंने ऐसा सुना, क्योंकि दाऊद एक जोधा पुरुष था, तो उसने अपने 400 लोगों को साथ लिया, तो ताकि कि वो उस नावल के घराने का एंड कर दे। पर देखो, परमेश्वर की क्या प्लानिंग थी। सम टाइम हमें क्रोध आता है कि हमने उनके साथ भला किया, लेकिन उन्हें भलाई के बदले में हमारे साथ बुरा किया। जब हम अपनी डेस्टिनी में होते हैं, कुछ पर्सन हमारे साथ अनरिस्पेक्टफुली बिहेव करते हैं, वो क्योंकि उनकी लाइफ में
वो नहीं जानते कि ये परमेश्वर का जन हमारी लाइफ में क्यों आया है। देखो, मैं आपसे बात करती हूँ कि अगर किसी इंसान पर परमेश्वर की कॉलिंग है, अगर आप उसके साथ हो जाओगे तो रियली परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करेगा। लेकिन अगर आप उस चीज़ को उस तरीके से नावल के न्याय देखोगे तो रियली आप अपनी डेस्टिनी से दूर हो जाओगे। जैसे नावल के घर का अंत होने को था, ऐसा ही फिर उस मनुष्य के साथ होता है जो परमेश्वर के जन के साथ निंदा करता है और उनको बुरा भला कहकर अपने घर से निकाल देता है ना। तो रियली फिर क्या होता है, एबिगेल जो थी वो भाग कर आई और दावत से कहने लगी कि हमें क्षमा कर। वो बहुत सारा भोजन वस्तुएं अपने साथ लेकर, तो एबिगेल जो होती है वो कहती है कि देखो, परमेश्वर की तो यहोवा परमेश्वर की लड़ाइयाँ लड़ता है और परमेश्वर तेरे लिए एक पक्का घर बनाएगा, और जो तेरे विरोध कर रहे हैं, तेरा पीछा करने को आए हुए हैं, वो सब तितर बितर हो जाएंगे। वो तेरे गुलेल के समान होंगे, जैसे तूने उस फलिश्ती गोलियत को हराया था ना। वो ऐसी बातें करती है, वो होली स्पिरिट से भर के ये बातें कहती है कि परमेश्वर तेरे लिए एक पक्का घर बनाएंगे ना। देखो, एक समय था कि उसे लग रहा था कि मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरी निंदा हो रही है। फिर वो कहता है कि रियली यहोवा ने मेरे हाथ से लहू बहाने को रोका है और परमेश्वर ही इसका बट्टा लेगा। सचमुच जब वो एबिगेल अपने घर में गई तो उसने, जब उसका मर्द जो था वो नशा कर रहा था, लेकिन मॉर्निंग टाइम जब वो होश में आया, उसने बताया कि तूने जो काम किया वो इतने परसेंट लेके हमारा सारा घराना एंड आ सकता था। वो इसी बात को सुनकर उसका मन ही मन में वो मॉम के न्याय हो गया। उसे कुछ भी समझ नहीं लग रहा था और कुछ दिनों के बाद उसकी डेथ हो गई ना। तो परमेश्वर ने उसका बट्टा लिया और दाऊद कहता है कि रियली मैं यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरी निंदा करने वालों का बट्टा लिया और मेरे हाथों से लहू बहाने को रोका। इसीलिए जब आपकी आपकी लाइफ में कॉलिंग होती है और लोग आपको नहीं समझते, वो आपको अपने घर से निकाल देते, इंसल्ट करते हैं, आपको बुरा भला कहते हैं, आपको उस नज़र से नहीं देखते, क्योंकि उन्हें नहीं पता आपके ऊपर कौन सी अनॉइंटिंग, कौन सा अनॉइंटिंग का वो मसा है ना। पर देखो, सच में एक समय आया कि परमेश्वर ने दावत के लिए एक पक्का घर बनाया। अकेला दावत के लिए नहीं, इवन दावत ने भी परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा अपने बेटे से यहोवा का घर बनवाया ना। क्या उस समय दाऊद ये एक बात कह सकता क्या था कि मैं परमेश्वर का घर बनाऊंगा? नहीं, क्योंकि उस समय वो उस सिचुएशन में भाग रहा था, वो टेंशन में था, वो उसके पास खाने को नहीं था। आज भी ऐसे ही आपकी सिचुएशन में आपको मनी प्रॉब्लम हो सकती है, आप बीमारियों में हो सकते हो, आप टेंशन में हो सकते हैं, आपको अपने रिजेक्ट कर सकते हैं, आपको दूसरे लोग भी आपको उस नज़र से नहीं देखते जिस नज़र से परमेश्वर आपको देखता है। पर डोंट वैरी, आप परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर में बने रहो। जैसे परमेश्वर ने दावत का घर बनाया ना, पर ऐसे ही परमेश्वर आपको उस पक्के घर में, अर्थात आपके डेस्टिनी पॉइंट में आपको ले जाएगा। परमेश्वर आपको उस महान कॉलिंग की, चाहे वो कॉलिंग आपकी एक बिग बिजनेसमैन की हो, चाहे वो एक स्वस्थ बॉडी लेने की हो, चाहे वो एक बच्चा लेने की हो, वो सब चीज़ें यहोवा आपको देगा। पर जब लोग आपको ताना मारे, आपके इंसल्ट करें, तो उस समय दावत के उस करैक्टर को याद करना। आज मैं प्रार्थना करती हूँ, थैंक यू फादर, थैंक यू हेवनली फादर। अबा सुनने वालों के लिए अबा मैं प्रार्थना करती हूँ, एक एक जन को खुदावन तेरी सामर्थ छुए अबा। जब लोग इनको इंसल्ट करें अबा, इनकी निंदा कर दें अबा, क्योंकि तेरा कलाम कहता है अगर कोई तुझे मेरा नाम के कारण ताना मारे, शेक दे, उसी समय आनंदित हो जाओ। उस समय उसे आनंद की बात समझो अबा, रोसो को पूरी, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए एक बड़ा फल है। स्वर्ग में तुम पर यहोवा पिता के बेटे बेटियां कहाओगे। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, अब इनकी प्रॉब्लम्स इनकी जिंदगियों से जाए अब, जिनके गर्भ का फल नहीं है इसी वक्त वो भी फ्रूटफुल हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब मैं प्रार्थना करती हूँ यहोवा पिता, जिनके घर नहीं है वो अपने पक्के घरों में जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ जिनकी जिनकी जॉब के विषय में प्रॉब्लम है, इसी वक्त जॉब के रास्ते ओपन हो। यहोवा आपके लिए पक्का जॉब का घर बनाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में।
मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर तेरी सामर्थ तेरा मसा इससे छुए खुदावन, और खुदावन एक एक जन खुदावन, हर वो अंधकार की ताकतें जो इंसल्ट की है, जो दोष लगाने वाली है, जो हीन भावनाओं की है, इसी वक्त इन्हें छोड़े और जाती रहे। यीशु के सामर्थ्य और बड़े और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।